नमस्कार दोस्तों, बीजी के संग्रह में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे देवी पार्वती के जन्म से लेकर उनके विवाह तक के बारे में। भारत के उत्तर दिशा में पर्वतराज हिमालय नामक एक महान राजा का साम्राज्य था। उनकी पत्नी का नाम मैना था। देवताओं ने मैना से अनुरोध किया कि वो तप द्वारा भगवती दुर्गा को पुत्री के रूप में प्राप्त करें। स्वयं भगवान विष्णु सहित सभी देवी देवताओं ने भगवती से मैना के यहाँ अवतार लेने की प्रार्थना की। दुखियों का दुख दूर करने वाली जगजननी माँ देवताओं के सामने प्रकट हुई और उन्होंने देवताओं से कहा कि वो मैना के यहाँ पार्वती के रूप में जन्म लेंगे, और वे अंतर्ध्यान हो गई। भगवती दुर्गा को पुत्री के रूप में पाने के लिए पर्वतराज हिमालय और मैना दोनों ने कठोर तप करना आरंभ कर दिया। उन दोनों ने 27 वर्षों तक कठोर तप किया। हिमालय और मैना ने शिव और सती की मूर्ति बनाकर उनका अखंड पूजन किया। भगवती दुर्गा इन दोनों के तप से बहुत ही प्रसन्न हुई और उनके सामने प्रकट होकर उनसे वर मांगने को कहा। मैना ने भगवती दुर्गा से दीर्घायु 100 पुत्र मांगे तथा स्वयं भगवती दुर्गा जैसी पुत्री उनके गर्भ से जन्म ले। माँ भगवती उनको मनोवांछित वर प्रदान करके अंतर्ध्यान हो गई। समय आने पर मैना के यहाँ 100 पुत्र हुए। सबसे बड़े पुत्र का नाम मैनाक रखा गया। इसके बाद मैना ने एक पुत्री को जन्म दिया जिसका नाम पार्वती रखा गया। एक बार नारद जी हिमालय के दरबार में आए और उन्होंने नारद जी के दर्शन के लिए अपनी पुत्री पार्वती को भी वहां पर बुलाया। पार्वती को देखकर नारद जी उठकर खड़े हो गए और उनका अभिवादन करने लगे। यह देखकर राजा चकित रह गए। नारद जी राजा के भाव समझ गए और उनसे बोले, हे राजन, इतना आश्चर्य ना करें। यह कन्या साक्षात लक्ष्मी का रूप है। इनके दर्शन मात्र से ही जीवों का उद्धार संभव है। नारद जी की ऐसी वाणी सुनकर राजा के मन में पार्वती का भविष्य जानने की इच्छा उत्पन्न हुई। नारद जी ने पार्वती का हाथ देखा और बोले, यह कन्या माता पिता की कीर्ति बढ़ाएगी। इस कन्या के सभी लक्षण शुभ हैं, लेकिन एक रेखा ऐसी है जिसके अनुसार इसका पति योगी, दिगंबर, माता पिता विहीन और अमंगल वेश वाला होगा। नारद जी की ऐसी बात सुनकर गिरिराज और मैना बहुत दुखी हुए। हिमालय ने दुखी मन से नारद जी से पूछा, हे मुनीश्वर, इसका कोई उपाय बताइए। नारद जी ने कहा, हे राजन, एक ऐसा देवता है जिसमें ये सारे रूप मौजूद हैं। उन्हें भगवान शिव कहते हैं। अगर पार्वती को शिव जी ग्रहण कर लें तो तुम्हारा कल्याण होगा, लेकिन उन्हें प्राप्त करने के लिए देवी पार्वती को तप करना होगा। नारद जी की ऐसी बात सुनकर मैना बहुत दुखी हुई, क्योंकि इतने लाड प्यार से पली बेटी को तप करना होगा। वहीं दूसरी तरफ लीलाधारी शिव सती के वियोग में मनुष्य की भांति इधर उधर घूम रहे थे, और ऐसे ही घूमते घूमते एक दिन वो हिमालय के उत्तम शिखर गंगावैतरण नामक तीर्थ पर अपने गणों के सहित पहुंच गए और वहां पर तप करने लगे। और उन्होंने अपने गणों से कहा कि यहाँ पर उनके तप के समय कोई भी ना आए। कोई ऋषि, मुनि, साधु, देव, संत, गंधर्व कोई भी नहीं। लेकिन कुछ दिनों पश्चात हिमालय अपनी पुत्री पार्वती को लेकर वहां पर आए और उन्होंने भगवान शिव से दर्शन करने के लिए अनुमति मांगी। भगवान शिव ने गिरिराज को तो वहां आने की अनुमति दे दी, लेकिन पार्वती को वहां आने से मना कर दिया। ऐसा सुनकर पार्वती असंतुष्ट हो गई और उन्होंने शिव जी से इसका कारण पूछा। तो शिव जी ने कहा कि पुरुष के वैराग्य में स्त्री बाधक होती है और सत्य पुरुष प्रकृति से दूर रहता है। इस पर पार्वती हंस पड़ी और बोली, हे योगीराज,
यदि आप अपने को प्रकृति से अलग मानते हैं तो आपको यहाँ एकांत में तप करने की क्या आवश्यकता है? आप तो कहीं भी तप कर सकते थे। पार्वती की तर्कपूर्ण बात सुनकर शिवजी ने उन्हें भी वहां आने की अनुमति दे दी। देवी पार्वती अपनी 2 सखियों के साथ महादेव की सेवा करने के लिए रोज वहां पर आने लगी और महादेव तपस्या में लीन रहने लगे। दूसरी तरफ तारकासुर नामक दैत्य ने भी भयंकर उत्पात मचा रखा था। उसने तीनों लोगों को अपने वश में कर लिया था। वहीं सप्तऋषि ने पार्वती के पास जाकर उनसे शिवजी के तप करने का कारण पूछा और उनसे उनकी आराधना का भी कारण पूछा और शिव की निंदा भी की। ऐसा देखकर पार्वती बोली, आप शिव की निंदा ना करें, और उन्हें तप करने का कोई कारण नहीं बताया और उनसे कहा कि आप शिव की निंदा ना करें। इस पर सप्तऋषि प्रसन्नतापूर्वक शिवजी के पास गए और उन्हें पार्वती के बारे में बताया। ऐसा सुनकर महादेव भी साधु के वेश में पार्वती की परीक्षा लेने वहां पर पहुंचे और उनसे शिव आराधना का कारण पूछा। तब पार्वती ने बताया कि वो जन्म जन्मांतर से शिवजी को अपने पति के रूप में पाने के लिए संकल्प ले चुकी हैं और अगर ऐसा नहीं हुआ तो जलकर भस्म हो जाएंगी। ऐसा सुनकर वह साधु शिवजी के अमंगल रूप के बारे में बताने लगे और पार्वती की इस इच्छा को अज्ञानपूर्ण कहने लगे। देवी पार्वती उस साधु की ऐसी बातों को सुनकर बहुत बेचैन हो गईं और उनसे बोलने लगी, आप मेरा पथ भ्रष्ट ना करें। आप भगवान शिव के बारे में नहीं जानते हैं, नहीं तो आप ऐसी बातें नहीं करते और उनकी निंदा भी नहीं करते। इस परीक्षा के पश्चात भगवान शिव और पार्वती का विवाह तय हुआ। शिवजी सजीले रूप में बारात लेकर हिमालय के द्वार पर आए और ब्रह्मा जी पुरोहित बने, अर्थात उनके पंडित जी बने। उन्होंने भगवान शिव और पार्वती का विवाह संपन्न कराया। ये थी हमारी पार्वती जन्म से लेकर उनके विवाह तक की कथा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो उसे लाइक व शेयर अवश्य करें और हमारी वीडियो के बारे में अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।